ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आज से इंडिया जीआई फेयर और खिलौना इंडिया टॉय एंड गेम्स फेयर शुरू हो रहा है। देखें इस बारे में क्या बोले राकेश कुमार जी और राजकुमार मल्होत्रा जी। पिछला टॉय फेयर मोदी जी ने वर्चुअल एक अनाउंस करा, क्योंकि मोदी जी ने जो एक विजन था कि भारत में कई इंडस्ट्री खत्म हो गई, जिसमें एक टॉय इंडस्ट्री भी थी। जिसको कोई भी खिलौना खरीदना होता था तो आप समझे 99% चाइनीज ही मिलता था। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ खिलौना बनाने की इंडस्ट्री तकरीबन खत्म हो गई है, उसको दोबारा जागरूक करने के लिए, उसको आने के लिए उन्होंने एक विचार रखा, सोच बनाई, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं चाहे वोकल फॉर लोकल हो या आत्मनिर्भर बनाने वाली बात हो इंडिया को। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक खिलौना टॉय फेयर के नाम से स्टार्ट करा, जो उन्होंने ईपीसीएच को हैंड ओवर करा कि आप इस फेयर को करो, और ईपीसीएच ने आगे बढ़ के उसको वर्चुअली करा, जिसके अंदर हजारों नहीं लाखों विजिटर आए और एक खिलौना इंडस्ट्री को, एक टॉय मैन्युफैक्चरर को एक बूस्ट मिला, एक डोज मिली, उनके अंदर एक जान डाली गई। अब दूसरा फेयर टॉय, जिसको हम खिलौना फेयर कह रहे हैं, ये फिजिकल हो रहा, हम इसको पहला फिजिकल कहें या दूसरा टॉय फेयर कहें, दोनों ही इसके अंदर लागू होते हैं। इसके अंदर इसके साथ में 3 फेयर और साथ में अटैच हैं, जो इसके साथ जेल करते हैं कहीं ना। एक जीआई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, एक मास इशू है, एक स्टेम है, जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो टॉय से कनेक्टेड जो भी मशीनरी है, उसकी सोच है, पजल्स हैं, उसके हिसाब से ये टॉय स्टार्ट। ये तकरीबन आप कह सकते हैं सभी प्रथम बार ही हो रहे हैं। होना जैसा अभी श्री राजकुमार मल्होत्रा जी ने बताया, टॉय एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे पहले हम लोगों ने इसका वर्चुअल एडिशन, जिसको 23 लाख लोगों ने विजिट किया, और माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल उसको हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनॉग्रेट किया था, और लगभग 11 मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेट उसमें किया था। वो एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था। उसके बाद में हम उसका फिजिकल एडिशन लेकर के अभी आपके सामने आए हैं, जिसमें न केवल निर्यातक पर क्लस्टर से जुड़े हुए लोग, जो कि वास्तव में मैकेनिकल आइटम, यानी हम बचपन में, हमारे टाइम में, मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कार और इन सब की इतनी याद नहीं जितने मुझे काठी का घोड़ा याद है। तो अगर हमें उस समय की उन चीज़ों की याद है, और वापस में जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस ESG की, एनवायरनमेंट एंड सोशल और गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, जिस आने वाले टाइम में हम अभी लोगों को विकास से जुड़ी बातों की, बच्चों की कर रहे हैं, ऐसे में वास्तव में जो ट्रेडिशनल टॉयज हैं उनका रोल बड़ा अहम हो गया है। और उन सब ट्रेडिशनल टॉयज को लेकर के हम आपके साथ यहाँ पर खिलौना में बैठे हैं। यानी कि यह फेयर एक मात्र बिजनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सोच को बदलने का एक बड़ा माध्यम बन करके लोगों के सामने आ रहा है। तो एक खिलौना एक आपके सामने है। इसके बारे में नंबर्स को हमारे श्री राजकुमार मल्होत्रा जी ने अभी बता दिया। और हमारे इस प्रयास में विदेशी ग्राहकों की संख्या बहुत बड़े नंबर पर आने वाली है, जो अभी तक किसी भी बड़े टॉय फेयर में इंडिया में आज दिन तक नहीं हुई। हालांकि टॉय फेयर कोई अभी तक ऑर्गेनाइज तरीके से किए नहीं गए। मैं कहना चाहूंगा कि फिजिकल तौर पर ये एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है, जिसमें हमारे श्री RK वर्मा जी और हमारी ईपीसीएच टीम ने वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें हमारे पास आइकिया, ग्लोबल मार्ट इंडिया, नापतोल, मिंत्रा, आर्काइज, ईबे, इंडिया बाजार, रिलायंस रिटेल, कलारा, विजनो रिटेल, अमेजॉन, और ये सब लोग जो है हमारे यहाँ आकर के यहाँ पर उसको बाई कर रहे हैं। लुलु ग्रुप, अमेजॉन, ये सब लोग हमारे यहाँ एज ए बायर आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसा एक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सब्जेक्ट हमारे सामने है वो है जीआई का। जीआई के विषय को मात्र ये कहना कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये अनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि लोकल फॉर ग्लोबल की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो वास्तव में जीआई से जुड़ी हुई बात है। और ऐसे में अभी
जो जीआई का महत्व है इतनी बात से आंक सकते हैं कि अगर हमें विश्व के न्यायालय में जाकर के बासमती राइस और अपनी हल्दी के गुणों के ऊपर अगर हमें वहां जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ऐसे में जीआई क्या चीज है जिसको हमारे डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जो कि बनारस से हैं और जिन्हें इस बारे में पद्मश्री दिया गया है, वो आपको बड़े विस्तार में बताएंगे। इसके अतिरिक्त दो और महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं और जिनको हम यहाँ पर अपने फेयर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक विषय हमारा है यहाँ पर स्टेम, जो कि टॉय के साथ सिनर्जी रखता है। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी स्टेम इज ए शो जहां पर बच्चों के मानसिक, बच्चों के जो बौद्धिक विकास की तरफ ध्यान देने की बात है। ऐसे में अगर हम जानते होंगे कि हमारे पास टॉय के अतिरिक्त हम ब्लॉक वगैरह बाकी चीजों से खेलते थे, लेकिन आज के समय में रोबोटिक का जमाना है, आज के समय में जो है ड्रोन का जमाना है। तो ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं वो उस दिशा में अपने स्कूल में उसको प्रैक्टिकल तौर पर उसके साथ जुड़े। ऐसे में हम लोगों ने ये स्टेम की दिशा में काम किया है और उसमें खासतौर पर कुछ वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है। मैं आपको इस वर्कशॉप की डिटेल दे दूंगा ताकि आप इसके माध्यम से यहाँ के हमारे जनपद के और बाहर के लोगों को भी, जो पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को उन वर्कशॉप के माध्यम से पता लगे, जो कि अपने आप में देश में पहली बार होने जा रहा है। माँ शिशु जो है वो बेसिकली चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग के ऊपर है। इसमें हम अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खासतौर पे हाउ यू कैन अनलॉक योर बेबीज इनहेरेंट जीनियस एंड अमेजिंग एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ। सो आज क्योंकि समय बिल्कुल बदल रहा है और बच्चों को उस दिशा में प्रिपेयर्डनेस करना बहुत जरूरी हो गया है। जब आप सोचते हैं कि साहब जब अभी प्रेगनेंसी स्टेज पर बच्चों का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने लग जाता है, तो पेरेंट इज सो कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन, उनके भविष्य के बारे में कि उसको क्या कराना है, क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है और साथ में उसको कैसे डेवलप करना है। अगर वो सोच हमारे बीच में डेवलप हो रही है, तो ऐसे में हम उस दिशा के अंदर में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग क्या क्या उसके माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी से लेकर के आम समाज से जुड़े हुए बच्चे हों, उनको लेकर के हम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से आंगनवाड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत सी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई रहेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रहेगी, एमएसएमई रहेगी, इवन सेल फॉर द आईपीआर मार्केटिंग एंड प्रमोशन, जो उसकी रजिस्ट्री करते हैं, वो लोग भी रहेंगे यहाँ। जीआई के अलग अलग पूरे भारतवर्ष में कोने कोने से जो लोग आएंगे वो वास्तव में रहेंगे। उनको आप उनसे बातचीत करेंगे तो प्रोत्साहित होंगे वो सब लोग खासतौर पर। और इसके अतिरिक्त जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, जो हमारे सेमिनार हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हैं। हमारे बीच में श्री ओपी प्रहलाद जी हैं के टॉयज के प्रोडक्ट स्वयं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में इंटरनेशनल ब्रांड का मार्क लग करके बिकते हैं। वो मार्क्स एंड स्पेंसर में भी जाते हैं, टॉयर्स में भी जाते हैं और ऐसे तमाम पूरे वर्ल्ड के अच्छे जो हाई ब्रांड स्टोर है उनसे इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। वो पॉसिबल हो सका है कि इन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि टॉय कहना और बेचना और विदेश में बेचना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई तरह तरह की सेफ्टी मेजर्स। अगर वो हमारे लकड़ी का टॉय चेन्नापटना में बन रहा है और उसको चाइल्ड मुंह में डाल रहा है, तो उसके साथ कलर से जुड़ी हुई सेफ्टी, नॉन टॉक्सिक कलर, टॉय को उठा के उसने आंख में मार दिया तो गलती से चोट लग गई, उससे जुड़ी हुई सेफ्टी, नॉन शार्प एजेस, ईयू के अपने स्टैंडर्ड, अमेरिका के